हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक से आगे चलते हुए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमने पढ़ा था कि हम कैसे किसी भी समुच्चय का यानी कि समूह बनने के बाद उसका ऑर्डर निकालते हैं, उसके एवरी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये हमने पढ़ा था। इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि आपके पास आपने पढ़ा कि एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, किसी भी ग्रुप जी का कोई एलिमेंट है, इफ एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज ए, स्मॉल ए कोई एलिमेंट है, देन ऑर्डर ऑफ ए equal to n if a की पावर n equal to e, where n is a smallest integer। आज थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते हैं, जिससे क्या है कि कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी दिक्कत नहीं हो। a की पावर n equal to e ये हमने पढ़ा था। याद रखना कि ये जो टर्म है इसमें n जो है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि a को a से मैं स्टार कर रहा हूं और मैं उसको n टाइम्स कर रहा हूं, ठीक है, n टाइम्स कर रहा हूं मैं इसको। तो इसमें मैं आपको ये कहूंगा कि ऐसा करने के बाद मुझे e मिल गया, राइट। हो सकता है कि ई जो है, ई यानी कि एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ई जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इसके बाद ही मिल जाए, यानी कि ए की पावर में एन, ठीक है। मान लो मैं कहता हूं आपसे ए की पावर 5 करने पर मुझे ई मिल रहा है, यानी कि मुझे 5 बार ए से ए को संक्रिया कराने पर, संक्रिया चाहे आप ले लो, मल्टीप्लाई ले लो, ठीक है, यानी कि ए को ए से 5 बार डॉट कराने पर, मल्टीप्लाई कराने पर मुझे क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। और ई क्या होता है, 1 होता है, किसके लिए, गुणा के लिए। तो ऑर्डर ऑफ ई क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5। हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर 10 यानी कि 10 बार करने पर भी हमें 1 मिल रहा हो, लेकिन हम इस 10 को नहीं लेंगे, हमें कैसा चाहिए, शॉर्ट, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए, राइट। इस चीज का ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपके पास 10 ए की पावर 10 करने पर भी 1 मिल रहा हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्डर ऑफ ए इस पे 10 मान लोगे, नहीं। आपको ये देखना है कि 10 और 5 में छोटा कौन है, 5 है, तो ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। इस चीज के ऊपर फोकस करना है। अब कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं इसी के साथ, जिससे हमको और थोड़ा क्लियर हो जाए। आपने पढ़ा था मॉड्यूल, ठीक है, लास्ट में मैंने आपको एक टेबल बनाकर मॉड्यूल n के लिए काम करना सिखाया था, उसी को थोड़ा यूज करेंगे इसके अंदर। हमारे पास एक z है, z आप जानते हो इंटीजर्स, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। मैं जैसे लिख देता हूँ यहाँ पे z 8 लिख देता हूँ, मान लो, ठीक है। तो z 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 का मतलब है 8 एलिमेंट, लेकिन स्टार्टिंग किससे होगी, 0 से। हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं मल्टीप्लाई, यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन है हमारा वो मल्टीप्लाई वाला है। कौन सा है, मल्टीप्लाई, ठीक है, डॉट यानी कि गुणा। अब हमारे पास हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें इस के एवरी एलिमेंट का, इस ग्रुप के एवरी एलिमेंट का हमें क्या चाहिए, ऑर्डर निकालना है, ठीक है। 0 का भी, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी,
सबका हमें ऑर्डर निकालना है, लेकिन जो संक्रिया है वो .8 मॉड्यूल 8 के साथ चलेगी, याद रखना मॉड्यूल लो 8। आप सिंपल डॉट के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर सिंपल डॉट के लिए करोगे ना तो ये ग्रुप ही नहीं बनेगा। पूछिए कैसे, आप खुद देखिए। अगर मैं सिंपल डॉट के लिए करता हूं तो मुझे सबसे पहली संक्रिया कौन सी यूज करनी पड़ेगी? सबसे पहला जो नियम मुझे यूज करना होगा वो होगा समवर्तता का नियम, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपको ये फिक्स होता है कि A इंटू बी बिलोंग्स टू, जहां से वो आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि 3 बिलोंग्स टू Z8 एंड 5 बिलोंग्स टू Z8, राइट। और 3 इंटू 5 भी बिलोंग करना चाहिए Z8 में से, लेकिन ये तो करेगा ही नहीं। 15 तो Z8 में है ही नहीं, राइट। सबसे सिंपल 3 4 जा 12 ही नहीं है, या 4 2 जा 8 ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं बन पाएगा अगर आप अगर Z8 की बात कर रहे हैं, लेकिन सिंपल मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई में काम नहीं करेगा, यहाँ पर मॉड्यूल तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो मॉड्यूल होने पर यहाँ 15 का जो वैल्यू बनेगी वो 8 का डिवाइड होने पर क्या हो जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 7, ठीक है। 8 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है वो लेते हैं, रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे 7। समझ में आया ना। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन करने हैं कि देखो Z8 यहाँ पर है, Z8 के अलावा मान लो यहाँ पे Z7 होता तो यहाँ पे 0 से लेकर 6 तक नंबर हो जाते, Z6 होता तो 5 तक हो जाते, ठीक है। काउंट कर लो नंबर कितने हैं भाई 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 जितने भी यहाँ पर दे रखा है उतना ही यहाँ पर टर्म बन जाएगी, और उतना ही क्या लग जाएगा, मॉड्यूल लग जाएगा। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि Z3 की बात कर रहा हूँ तो Z3 में 0 1 2 और 3 ये 4 नंबर ही आएंगे बस, राइट। इस और मॉड्यूल क्या लगेगा, डॉट के लिए 3, प्लस के लिए 3 लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, वो तो डिपेंड ऑन केसेस है कि आपके पास किसके लिए पूछा जा रहा है। हम यहाँ पर डॉट की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें को क्वेश्चन जो है करने हैं। अब हम इसी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि आपको इसका एवरी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। चलो हम तो यहाँ पे आपके लिए प्लस की बात कर लेते हैं, मॉड्यूल, ठीक है। डॉट की जगह यहाँ पे मैं अगर +8 ले लेता हूँ तो भी आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि क्रॉस के लिए हम पहले भी काम कर चुके हैं, ठीक है। मैं +8 लेके चलूंगा तो देखते हैं यहाँ पर 0 जो है इसका ऑर्डर निकालना है। पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है 0, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 0 अगर हम निकालते हैं तो क्या चाहिए हमारे को, देखो E चाहिए, यानी हम कहते हैं कि 0 की पावर कितनी चढ़ाई जाए कि क्या आ जाए, E आ जाए। E का मतलब प्लस के लिए क्या होता है 1, ठीक है। प्लस के लिए 1 होता है, गुणा के लिए नहीं, प्लस के लिए क्या होता है 1। तो 1 इसमें मौजूद है, इसका मतलब काम चल जाएगा हमारा, ठीक है ना। इसका मतलब हमारा काम हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 0 हमें अब निकालना है तो क्या होगा, देखो तो ऑर्डर प्लस के लिए 0 होता है, 1 नहीं, गुणा के लिए था, प्लस के लिए क्या होता है 0, ठीक है। अब 0 की पावर कितनी है 1, तो क्या होगा 0 ही होगा, एक ही पावर में काम हो गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 0 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1, राइट। प्लस के लिए क्या होता है 0 होता है, कौन, आइडेंटिटी। और निकाल लेते हैं ऑर्डर ऑफ, अब हम निकालते हैं 1, ऑर्डर ऑफ 1 हमें 0 चाहिए भाई। तो आप देखो 1 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई प्लस करूं, 1 + 1 कितना हो गया 2। ये किससे छोटा आ रहा है 8 से छोटा आ रहा है, ठीक है। प्लस की बात में बताया था मैंने, मैं यहाँ लिख देता हूं कि भाई A + B और मॉड्यूल अगर मैं 8 करता हूं तो A + B का A + B रहेगा, ठीक है। अगर A + B की वैल्यू है जो छोटा है किससे 8 से, और A + B
8 हो जाएगा, ठीक है, अगर a प्लस बी का मान बड़ा है 8 से, राइट। तो अब देखो 2 जो है वो छोटा है किससे, 8 से, तो 2 का 2 रहेगा। आगे चलते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए 3, कोई दिक्कत नहीं, अभी छोटा है, लेकिन 0 चाहिए, 0 नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है, सारे मॉड्यूल 8 में चल रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको कितनी बार ऐड कर दूं, 8 बार कर दूं ऐड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मॉड्यूल 8 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 बार ऐड करोगे 8 आएगा, और 8 देखो यहाँ बराबर का साइन हो लेता हूँ, अगर बराबर भी हो, ठीक है, 8 के बराबर भी हो तब भी वो माइनस हो जाएगा। तो 8 माइनस 8 क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब आइडेंटिटी मिल गई, और कितनी बार में मिली, 8 बार में मिली। तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो गया, 8, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, 8। आगे औरों का भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे आराम से समझ सकते हो आप। तो नेक्स्ट है हमारे पास 2, ऑर्डर ऑफ 2 निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ 2 निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि 2 को ऐड करना है 2 में, मॉड्यूल लगेगा 8। ये तो छोटा है 8 से, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, कुछ नहीं करना। फिर 4 को उठाओ, 8 को ऐड करो, कितना हो गया, तो 2 को ऐड करो, कितना हो गया 6, अभी भी 8 से छोटा है। फिर 6 को उठा लो यहाँ से, और 2 को ऐड कर दो मॉड्यूल 8 में, तो कितना हो गया 8, और 8 के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया 0। लेकिन अब आपको देखना है कि कितने 2 आपने यूज किए थे, 1 2, एक ये 3 और एक ये 4, 4 जो थे 2 आपने यूज किए थे, यानी कि 2 को आपने 4 टाइम ऐड किया था, ठीक है, तब जाके क्या आया था 8 आया था। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अगला ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ 3, 3 प्लस 3 कितने हो गए 6, अभी भी नहीं चाहिए, 6 प्लस 3 कितने हो गए 9, 9 में से तो 8 माइनस होगा, बड़ा है 1 बच गया। अब इस 1 को लेना है, 1 प्लस 8, फिर 3 ऐड करोगे, कितना हो गया 4, अभी भी काम नहीं हुआ। 4 प्लस 8 में 3 करते हैं, मोड 8 में 3 करते हैं तो कितना हो गया 7, अभी भी छोटा है। 7 में 8 वापस से 3 ऐड करते हैं तो कितना हो गया 10, माइनस का 8, कितना बच गए 2, फिर 2 के अंदर फिर ऐड करो किसको 3 को, कितने हो गए भाई 5, ठीक है। हमें 0 चाहिए, याद रखना, अभी छोटा है। अब 5 में हमें ऐड किया 3 को, कितना हो गया 8, और 8 माइनस 8 कितना होता है 0। जब तक 0 नहीं आता है तब तक इसको करते जाना है, ये ध्यान रखना है। अब काउंट कर लो कितनी बार 3 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो जाएगा 8। आपने 8 टाइम्स इसको ऐड किया है, राइट। अगर 8 से बड़ी संख्या आती है तो माइनस करना है, बराबर आती है तो माइनस करना है, ठीक है, छोटी आती है तो कुछ नहीं करना है। तो ऑर्डर ऑफ 4 निकाल लेते हैं, तो 4 प्लस 4 कितने हो गए 8, एक बार में ही हो गया, 8 माइनस 8 यानी कि 0, कितनी बार 4 काम में आए 2 बार, ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो गया 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला ऑर्डर ऑफ, हम निकालते हैं यहाँ पर 5, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 5 निकालते हैं। तो 5 प्लस 5 कितने हो गए 10, 8 से बड़ा है तो क्या होएगा 2 आ जाएगा। इस 2 को फिर उठा लो और इसमें मॉड्यूल 8 के साथ में 5 को ऐड कर दो, 5 और 2 7, 7 माइनस 8 होगा क्या, नहीं होगा, छोटा है ये, ठीक है। फिर 7 को उठा के यहाँ रख दो और इसमें 5 ऐड कर दो, 5 और 7 12, इसमें से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4,
ठीक है, 4 यहाँ जाएगा मॉड्यूल के साथ में, फिर 5 ऐड होगा, ये हो गया 9। 9 में से भी 8 माइनस होगा, कितना बचेगा 1। 1 को फिर यहाँ पे ले आओ, 8 के साथ मॉड्यूल लगाओ, 5 और 1 6, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 6 में फिर ऐड करो 5 को, कितने हो गए 11, माइनस करो 8 को, कितने हो गए 3। और फिर भी हमारे पास 0 नहीं बचा, अभी भी 0 लेके आना है, याद रखो ये 0 लेके आना है, 0 नहीं आया अभी। फिर 5 को ऐड किया, कितना आया 8, और 8 माइनस 8 कितना हो गया 0। आ गया आइडेंटिटी, ये आ गई आइडेंटिटी आ गई, इसका मतलब काम बन गया हमारा। आपस से ऐड कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये देख सकते हो आप, मैं टिक कर साइन लगा रहा हूँ, ये सारे जो 5 हैं हमने काउंट कर लिए, कितने हो गए 8 हो गए। तो ऑर्डर ऑफ 5 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 6 का और 7 का और निकालना है, तो मैं निकाल देता हूँ। ऑर्डर ऑफ 6 कितना होगा, 6 में 6 को ऐड किया, कितना आया 12 माइनस के 8 यानी कि 4। फिर 4 में 6 को ऐड किया, कितना आया 10 माइनस के 8 हुआ, कितना बचा 2। और 2 में 6 को ऐड किया, कितना हुआ 8, और 8 में से 8 माइनस हुआ तो कितना बचा 0। कितनी बार किया था 1 2 3 4, तो 4 बार 6 लिया था, इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 6 कितना हो गया 4, ऑर्डर ऑफ 5 कितना हो गया 8, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ 7, वो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो 7 प्लस 7 14, बड़ा है 8 से, माइनस हो जाएगा 6 बच जाएगा। 6 प्लस 7, यहाँ पे 6 को उठा के यहाँ ले आए, 13 माइनस 8 कितना बच गया 5, ठीक है। 5 को यहाँ रख दिया, 8 फिर आपस से ऐड किया 7 और 5 12 माइनस के 8 कितने बच गए 4, ठीक है। और 4 में फिर ऐड किया हमने 7 को, कितना बच गया, कितना आया 11 माइनस 8 किया, कितना बचा 3। और इस 3 में हमने ऐड किया 7 को, तो कितना बचा 10, फिर माइनस 8 और कितना बचा 2। और 2 में फिर ऐड किया 7 को, तो कितना हुआ 9 माइनस के 8 यानी कि 1। और 1 में ऐड किया हमने 7 को, तो कितना बचा आया 8, और 8 माइनस 8 कितना हो गया 0, ठीक है। तो हमारे पास आप देख सकते हो आराम से, इसका ऑर्डर भी कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ 7, ये भी 8 ही हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपके सामने ये सारे ऑर्डर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये देख सकते हो आप, ठीक है। मैं आपको इसमें नए पेज पे उठा देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ 1 क्या आया था, आपका देख सकते हो। ऑर्डर ऑफ 1 आया था 8, ऑर्डर ऑफ 0 कितना आया था 1, ऑर्डर ऑफ 2 कितना आया था 4, ऑर्डर ऑफ 3 8 4 2, ऑर्डर ऑफ 5 8 6 आया था 4 7 आया था 8। तो इन सब ऑर्डर्स को देखते हुए आपको कुछ पता चल रहा है, एक बात समझ में आ रही है कि इन सब ऑर्डर्स में जो आए हैं नंबर, उनमें कोई भी वैल्यू 8 से बड़ी नहीं है, और 8 से बड़ी हो सकती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर कितना है 8 है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो जी है, मान लेते हैं ग्रुप हमने जी मान लिया, ऑर्डर ऑफ जो जी है, या है ना, इस नेवर यानी कि इस लेस देन इक्वल टू क्या होगी, ऑर्डर ऑफ ए होगा। यानी कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उसके ग्रुप के ऑर्डर के, जिसका वो एलिमेंट है, उस ग्रुप के ऑर्डर से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ Z8 कितना है 8 है, तो आप देख सकते हो कि सारे एलिमेंट जो Z8 के हैं उसमें कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर 8 से ज्यादा नहीं है।
8 से कम है, 2 है, 4 है, 1 है, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। वीडियो को एंड तक देखोगे, समझ में आएगा, तभी पता चलेगा। और मैं अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ खुद करने के लिए, और उसका रिप्लाई आपको मेरे पर्सनल मैसेज यानी कि व्हाट्सएप पे करना है। अगर आपने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है, इसका मतलब आपने वीडियो एंड तक नहीं देखी है। ठीक है, तो और जिसने वीडियो का नहीं देखते हैं, एंड तक नहीं समझता है, उसको मैं अपने चैनल से अनसब्सक्राइब करके ब्लॉक कर दूंगा कि आपको जरूरत ही नहीं है यहाँ पे देखने की। क्या फ़ायदा कि हम आपको पढ़ाएं और आप सीरियसली ना पढ़ें। तो ध्यान से देखो, जो एग्जाम्पल है, चाहे क्वेश्चन सही हो या गलत हो, आपको उसका जो आंसर है मुझे भेजना है। Z8 हमने लिया था Z4 4+4 के लिए। ठीक है, और एक एलिमेंट और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, U(10), इसका मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड है U(10) लिख देता हूं आपके पास। चलो U(10) की जगह पर आप Z(10) ले लो। ठीक है, +10 के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। U(10) क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये अलग सा एक सेट होता है। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।